नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, एक पुरुष हथेली है और हमारे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले हम देखते हैं आपकी इंडेक्स की फिंगर अगर हम देखें तो ये पूरी तरह से जो है मिडिल फिंगर की तरफ जो है झुकी हुई दिखाई दे रही है। पूरी तरह से निश्चित रूप से धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में रहने वाली हैं। अपने आराध्य के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण आपका रहेगा और बहुत ज़्यादा आपकी जो विश्वास है वो भी अडिग रूप से रहेगा। बृहस्पति की उंगली शनि की उंगली की तरफ झुक रही है, इंडेक्स की फिंगर मिडिल फिंगर की तरफ झुक रही है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है एक दयालुपन, दूसरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व आपका एक प्रखर रूप से निखर कर आएगा। क्रूरता है, निष्ठुरता है, खड़ूसपन है, ये चीज़ें आपको नहीं छुएंगी, जिससे आपका व्यक्तित्व एक शानदार रूप में, अडिग रूप में समाज में प्रकाश देता रहेगा। मिडिल की फिंगर भी अगर देखें तो ये भी अपने सही अनुपात में खड़ी है, बहुत सुंदर स्थिति में है। तो ये यहाँ पे निश्चित तौर पे कह रही है कि आपकी जो मानसिक क्षमता है उसके साथ साथ जो आध्यात्मिक क्षमता है वो भी प्रबल रूप में रहेगी और इसका फायदा आपको बहुत बड़े रूप में मिलने वाला है। स्वाभिमानी रहेंगे, विवेकी होंगे, औरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व भी रहेगा, औरों की मदद करने वाले होंगे, बुद्धिमान होंगे, एक नॉलेजेबल व्यक्तित्व आपका हमेशा बना रहेगा और भाग्य का भी आपको बहुत अच्छा साथ मिलेगा अपने जीवन काल में, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये आपका बृहस्पति का पर्वत है, सुंदर और पुष्ट रूप में है। थोड़ा सा ये है कि हल्की ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर बनी रहेगी। ईगो प्रॉब्लम पे, अभिमान के पुट पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि ईगो प्रॉब्लम कई बार हावी हो सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि इसका आप ध्यान रखें। अपने ऊपर कभी भी ईगो प्रॉब्लम बहुत बड़ी मात्रा में हावी ना होने दें, इसका विशेष ध्यान रखें तो जीवन आपका बहुत शानदार चलेगा। दूसरी बात है जो है अच्छे भोजन प्रिय, ये आप दिखाई दे रहे हैं। हर समय कुछ न खाते रहने की प्रवृत्ति हावी हो सकती है, इस पे थोड़ा सा ध्यान रखें। एक चीज और है, आपका बृहस्पति बहुत शानदार स्थिति में आपकी हथेली में बैठा हुआ, बहुत श्रेष्ठ स्थिति में बैठा हुआ है और आपके जो इष्ट ग्रह हैं वो भी बृहस्पति जी महाराज हैं। जो आपका इष्ट ग्रह है वो बृहस्पति है और बृहस्पति जब सुंदर भाव में बैठा हो तो भगवान विष्णु ऐसे लोगों के इष्ट देव होते हैं। तो आपके जो पंच तत्व हैं, आपके जो 5 एलिमेंट हैं, आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं, जो आपके 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार भगवान विष्णु, भगवान नारायण, लक्ष्मी नारायण आपके इष्ट देव हैं। जितना ज़्यादा समर्पण रहेगा उतनी ज़्यादा दिव्यता और जीवन में भव्यता की प्राप्ति होगी। ऐसे जातक भी बड़े श्रेष्ठ होते हैं। आप अपने जीवन काल में निश्चित रूप से स्वयं उन्नति तो करेंगे ही, जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी बन के रहेंगे। हाँ, स्वाभिमानी होंगे, स्वाभिमान में कहीं भी कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और एक नॉलेजेबल व्यक्तित्व आपका जबरदस्त रूप में रहेगा, एक न्यायप्रिय व्यक्तित्व भी रहेगा। और सबसे बड़ी कमाल की बात अगर हम देखें तो अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व आपका उभर कर आ रहा है, अपनी बातों का निर्वहन करने वाले होंगे।
परोपकारी होंगे, मानी दूसरों की मदद करने वाले। और देखा जाए तो बृहस्पति बता रहा है कि धार्मिक भावनाएं, धर्म और अध्यात्म में आपकी रुचि विशेषकर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और बड़ी मात्रा में ये चीज़ रहेंगी। आचार्य बृहस्पति किसी भी व्यक्ति की हथेली में आप प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, जितना सुंदर होता है, जितना अच्छा होता है, ऐसा व्यक्ति अच्छा खासा नॉलेज का धनी होता है, अपने क्षेत्र में विशिष्ट नॉलेज रखने वाला होता है और आत्मज्ञानी भी होता है। और विशेषकर जब इस पर्वत पर पुष्ट हो और साथ में इस प्रकार का जो है एक शानदार वर्ग का साइन बना हो और वो भी इतने बड़े रूप में हो, तो ऐसी नॉलेज ऐसे व्यक्ति अर्जन करते हैं, गेन करते हैं कि उसकी टीचिंग तक दे सकें। और दूसरी बात है, ऐसे व्यक्ति कुशल प्रशासक होते हैं। साधारण घराने में जन्म लेकर भी ये लोग अत्यंत उच्च पद तक पहुंचते हैं और पूरे समाज में, और ज़्यादातर मामले में हमने देखा है कि पूरे संसार में सम्मान पाते हैं। ये सम्मान को दिखाता है। ऐसे लोग अपने जीवन काल में बहुत सारा सम्मान मिलता है इन लोगों को, सड़क का किनारा हो या महलों की ऊंचाई हो, हर जगह ऐसे व्यक्ति को सम्मान मिलता है। और बृहस्पति इस प्रकार से पुष्ट हो तो देखिएगा, मनुष्य जीवन है, समस्याएं सबके जीवन में आती हैं, लेकिन ऐसे लोगों के जीवन में समस्याएं आती तो जरूर हैं, लेकिन अहित नहीं कर पाती हैं, अनिष्ट नहीं कर पाती हैं। थोड़ा मोड़ा परेशान करेंगी, लेकिन जैसे आई थी वैसे चली भी जाएंगी, अनिष्ट नहीं कर पाती हैं। बहुत शानदार है। तीसरी सबसे बड़ी चीज है आपके लिए, विशेषकर शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है और थोड़ा सा राजनीति का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में कार्य कर रहे होंगे या करने की सोच रहे होंगे, तो बृहस्पति की कृपा के कारण निश्चित तौर पे बहुत बड़ी कामयाबी आपको मिलने जा रही है, ये निश्चित है। और दूसरा, आपको सम्मान की बहुत बड़ी प्राप्ति होने वाली है और ऐसा व्यक्तित्व के धनी होंगे कि अपनी नॉलेज की आप टीचिंग दे सके, और ऐसी टीचिंग देंगे कि लोग कहीं ना कहीं जो है आपकी टीचिंग को देख के, आपका शिक्षा के भाव को देख के उसमें फिदा हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आकर्षण हो जाएगा उनका। ये यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। और एक बात और है, इसके साथ साथ देखेंगे तो ये आपका सूर्य का पर्वत है। सूर्य के पर्वत पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एक रेखा यूं और एक यहाँ से इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है, एक इस प्रकार से दिख रहा है और ये इस प्रकार से, ये चतुष्कोण है। सूर्य पर्वत पे चतुष्कोण का मतलब होता है, मैंने प्रैक्टिकल रूप में तो ये देखा है कि ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं व्यापार से जुड़ा होता है और धीरे धीरे जैसे एक्सपीरियंस प्राप्त करता है, जैसे वो मेहनत करके आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे मल्टीपल सिटी का व्यापारी हो जाता है। लेकिन किताबों में लिखा हुआ है कि समय आने पर ऐसे लोगों को धन है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है। मानी शून्य से उठकर ऐसा व्यक्ति शिखर पे पहुंच जाता है। मत्स्य का चिन्ह हो तो अपने क्षेत्र में व्यक्ति बहुत बड़ी प्रसिद्धि को प्राप्त करता है और ऐसे लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो जबरदस्त रहती है। मानी पैसों के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष ऐसे लोगों को नहीं करना पड़ता है। तो ये चीज़ आपकी हथेली में शानदार है, बहुत अच्छी है। एक चीज़ अगर हम और देखते हैं इसमें, ज़रा ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ से कुछ रेखाएं आप ध्यान से अगर देखें तो बुद्ध की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। एक से ज़्यादा रेखाएं हैं, पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। अभी ये पूर्ण होते होते अभी
अगर बात करें हम तो 3.5 से 4 वर्षों का समय लगाएंगे, लेकिन बहुत शानदार फल देंगे। एक तो क्या है कि ये रेखाएं हो तो आयु को बढ़ाती हैं। ऐसे लोगों की जो आयु होती है, जो एज होती है, वो लंबी होती है। अब लंबी आयु दो तरह की होती है। एक होती है कि व्यक्ति तंदुरुस्त रहता है, स्वस्थ रहता है और शानदार जिंदगी गुजारता है लंबी आयु में। दूसरा होता है आयु तो लंबी होती है, लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ता है, उम्र बढ़ती जाती है, बुढ़ापे से संबंधित रोग व्यक्ति को ग्रसित करने बैठ जाते हैं। ठीक है ना। लेकिन ये उस प्रकार की आयु नहीं है। ये आयु है कि कहीं ना कहीं जो है आयु बहुत अच्छी रहेगी आपकी, और जीवन में जैसे जैसे जो है आपकी उम्र बढ़ेगी, आपकी सफलता भी बहुत बड़े रूप में बढ़ने वाली है। और किसी न किसी तरह से, चाहे वो नौकरी भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी व्यापार आपका आएगा, और व्यापार कर रहे होंगे तो बहुत बड़ी तरक्की है। बोलने के ढंग के कारण, कम्युनिकेशन स्किल्स के कारण आप जीवन में अच्छा खासा धन कमाएंगे। ये बात तो जरूर है कि पेट से संबंधित विकार भी धीरे धीरे आपको ग्रसित कर सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। ये रोग जरूर परेशान कर सकता है, तो इस विशेष प्रकार के चीज़ों को ध्यान रखना है। अपना खान पान का जो रूटीन है, एक तो पानी का सेवन जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करिएगा। खाना खाने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो गुड़ का सेवन जरूर करें। और चाय कॉफ़ी है, किसी प्रकार का कोई ड्रिंक करते हैं तो उसमें थोड़ा सा सामंजस्य बैठाएं, बहुत ज़्यादा ना करें। और तैलिया खाना है, कुछ समय का खाना है, इस पे थोड़ा सा लगाम लगाएं, तो चीज़ें बहुत शानदार रहेंगी, बहुत अच्छी रहेंगी और जीवन में बड़ी फायदा देने वाली रहेंगी। ये तो आपकी हथेली की कुछ विशेष चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो शानदार तरीके से ये रेखा इस प्रकार से है, ये रेखा इस प्रकार से है, यहाँ पे ये रेखा इस प्रकार से आ रही है, ये रेखा इस प्रकार से आ रही है। अगर हम इस तरह से देखते हैं तो सब कुछ अगर हम मिला लें ये, तो यहाँ पे जो आपका ये केतु का क्षेत्र है, इस केतु की क्षेत्र पे एक से ज़्यादा मछलियाँ हैं, मत्स्य चिन्ह है। ये क्या बताता है? देखिएगा, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहेगा आपका, आपकी जो पर्सनैलिटी रहेगी उसमें कहीं ना कहीं धार्मिक प्रवृत्ति रहेगी। धर्म और अध्यात्म में आगे परिपक्वता हासिल होती हुई दिखाई दे रही है, उसमें जो डेवलपमेंट है वो बढ़ती हुई दिख रही है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें तो ऐसे लोगों को यात्राओं का लाभ भी जीवन में मिलता है। पैतृक संपत्ति होती है तो ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति का लाभ भी प्राप्त होता है, और इसकी दृष्टि जो पड़ रही है वो शनि पे पड़ रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे ये मत्स्य का चिन्ह धन में वृद्धि कराएगा। ये जहाँ देखता है उस पर्वत के गुणों में वृद्धि करता है। तो शनि क्या है? भाग्य स्थान है हथेली में, धन को देखता है, धन और सुखों को देखता है, तो धन और सुखों में वृद्धि हो जाती है, तो आने वाले समय में इसमें वृद्धि होगी। तीसरी बात देखिएगा, यहाँ पे आपकी हथेली में अभी तो गौण रेखाएं बहुत ज़्यादा हैं और मुख्य रेखाओं को बहुत ज़्यादा काट रही है। ये अच्छी नहीं मानी जाती है ऐसी रेखाएं। ये उलझन को जन्म देती है, संघर्ष को जन्म देती है, और जितनी ज़्यादा रहती हैं, जितना जाल बनाती, उतना इसका प्रभाव ज़्यादा रहता है। तो वर्तमान में कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी, संघर्ष भी रहेगा, और स्वास्थ्य के प्रति भी कहीं ना कहीं आपको सावधान रहना पड़ेगा, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो। और ये रेखाएं जब उभरती हैं तो कहीं ना कहीं जो है 2-2.5 वर्षों तक ज़्यादा प्रभाव देती हैं। कोई ना कोई चिंता बनाए रखती है, थोड़ा सा संघर्ष बनाए रखती है, और स्वास्थ्य के मामले में चाहे वो मानसिक हो शारीरिक हो, थोड़ा सा इसका आवरण पड़ता है। लेकिन आप देखेंगे पहली रेखा भी बहुत शानदार है, यह है स्वास्थ्य की रेखा।
ये आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा इसको कहा जाता है। स्पष्ट है, इनका छोटी रेखाओं का प्रभाव कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा। तो निश्चित ही आने वाले समय में, चाहे आपका स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आपके तंदुरुस्ती का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, इसमें आप बहुत लकी रहने वाले हैं। बहुत भाग्यशाली व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। दूसरी रेखा बहुत शानदार है, ये है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये रेखा करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। आपकी करियर और धन की रेखा देखेंगे तो इस प्रकार से जो है आगे बढ़ रही है, माने पूर्ण नहीं है। जब इससे ऊपर लगभग अगर हम देखें तो ये 43 ईयर से ज़्यादा प्रभावशाली होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपका करियर का जो मामला है और आपका धन का मामला है, इसमें बढ़ोतरी ही नहीं, कामयाबी ही नहीं, बल्कि हम देख रहे हैं इसमें स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छे रूप में आ जाएगी, जो निरंतर जारी रहेगी। और एक से ज़्यादा स्रोतों से, यहाँ पे इस प्रकार से हम देखें तो एक से ज़्यादा स्रोतों से जो है आपको धन की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई दे रही है। अब हम तीसरी लकीर की बात करें। तीसरी रेखा को हम देखते हैं तो ये इस प्रकार से आती हुई दिख रही है। ये है आपकी जो है सुख की रेखा। देखिएगा, व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य है, धन है, और सुख यदि ना हो तो कोई फायदा है नहीं है। लेकिन आने वाले समय में आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य को भोगने का सुख भी प्रदान करेगी ये रेखा। ये सुख मिलेंगे ही मिलेंगे। अब एक बहुत बेहतरीन रेखा उभर कर आ रही है, लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुई है, आधी अधूरी है। और ये पूर्ण कब होती है उदयमान रेखा? 7.5 वर्ष में या 9 वर्ष में, इसका फिक्स टाइम है। अब देखिएगा, ये रेखा है सम्राट की रेखा। और ये रेखा किसको प्रभावित कर रही है? इसको प्रभावित कर रही है ये, और इसको प्रभावित कर रही है ये, दो वर्गों को। ठीक है ना? ये सम्राट योग बनाएगी आपके पास, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा इसके। सम्राट योग, राजतुल्य से भी ऊपरी जीवन जिसका होता है, और ये तो कुशल प्रशासक होते हैं ऐसे व्यक्ति। बहुत बड़ी, चाहे बहुत बड़ा राजनेता हो, चाहे कहीं ना कहीं जो है अपना बहुत बड़ा व्यापार हो, उद्यमी हो, करोड़ों अरबों का टर्न ओवर जिसके पास होता है, ये कहीं ना कहीं 7.5 वर्ष या 9 वर्ष जब भी ये पूर्ण रूप में हो जाएगी। अब ये ईश्वर के ऊपर बात है, आप किस प्रकार से समर्पण रखते हैं, उसी प्रकार से जीवन बदलेगा। लेकिन जब बदलेगा, रोड़पति से ऐसा व्यक्ति करोड़पति बन जाता है। माने कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के पास राज मुद्रिका होती है, ऐसे लोगों के पास अधिकार होता है, जिधर जिधर मुड़े, जिधर जिधर आंख उठाए, वो काम होकर रहेंगे। ऐसे लोग बहुत बड़ी बड़ी पदवी पर रहते हैं, बहुत उन्नत शिखरों पे पहुंचते हैं। आपका कहना सबका कहना रहता है, आपका करना सबका करना होता है, आपका सब कुछ अपना समझकर बाकी सब लोग भी आपका अनुकरण करने बैठ जाते हैं। ऐसा सम्राट योग कहीं ना कहीं 7.5 या 9 वर्षों के बाद आपका बन रहा है। ये इसके ऊपर निर्भर करेगा ये रेखा किस रूप में आगे आती है। लेकिन रेखाएं बहुत गजब की हैं साहब, बहुत सुंदर रेखाएं हैं। अब हम इसको मिटा के दूसरी ओर चलते हैं। सबसे पहले हम उंगलियों को देखते हैं। हमने ये दोनों उंगलियां देख ली हैं। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है इस तरफ। यश पाने की चाह, नेम फेम पाने की चाह और अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाह बहुत ज़्यादा रहेगी, और इसका लाभ भी होगा। जब आप आदमी के अंदर कुछ चीज़ रहती है ना, वो चीज़ उसको बैठने नहीं देती है, उसको लगातार बोलती है कर कर कर, ये चीज़ पाना है, ये चीज़ पाना है, ये चीज़ पाना है। और जब यश पाने की चाह रहेगी तो व्यक्ति ऐसा कार्य करेगा जिसमें सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, उसका नाम हो। जब कार्यों में विस्तार पाने की चाह बहुत ज़्यादा रहेगी तो व्यक्ति निरंतर कार्यशील रहेगा।
तो सूर्य के बहुत अच्छे गुण आपके अंदर आ रहे हैं। ये सूर्य किसकी तरफ ढल रहा है? कर्म की तरफ, कि भाई ये कार्य कर, ये कार्य कर, ये कार्य कर, तुझे बढ़ना है आगे, तुझे कामयाब होना है, तुझे श्रेष्ठ अवस्था में पहुंचना है, ये इस चीज को बता रहा है। यहां पे एक चीज देखिएगा, दोनों हथेलियों का दोनों उंगलियां बराबर हैं, लगभग पूरी तरह बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और सम्मान दोनों की भूख है। पैसा और यश आपको बहुत जरूरी चाहिए होता है, और मात्र जीवन का लक्ष्य भी यही है। केवल ऐसा नहीं पैसा आए सम्मान ना आए ना, आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा धन भी होगा और सम्मान नहीं है तो उस धन का कोई महत्व नहीं है जीवन में। लेकिन बहुत ज्यादा सम्मान है, हर जगह आप सम्मान की नजरों से देखे जा रहे हैं, लेकिन धन नहीं है तो सम्मान वो प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाती है। आपको धन और यश दोनों की भूख है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी है, और ज्यादातर लक्ष्य आपका यही है, दोनों को प्राप्त करना, किसी केवल एक को नहीं। ये आपकी हथेली यहां पे बता रही है। सूर्य और बृहस्पति बराबर, ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है इसकी तरफ। धन कमाने की ललक भी जबरदस्त बनी रहेगी, लेकिन ये इसके पहले पोरवे तक नहीं पहुंच पा रही है, तो मनी मैनेजमेंट में थोड़ा कमी रह सकती है। तो थोड़ा सा जो है आपको इस पे ध्यान देना होगा। यहां पे देखें, ये जल्दबाजी से बचना है, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसानदायक साबित हो सकता है। यहां पे अगर हम देखें, ये रेखा सीधा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। महत्वाकांक्षा बहुत अच्छी रहेगी, आगे बढ़ने की निरंतर सोच बनी हुई है, आगे भी बहुत अच्छा इसमें ग्रोथ होगा। मन की इच्छा एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी, और इसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, जुगाड़ लगाना पड़े, जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे, ये भी दिखाई दे रही है। मस्तिष्क रेखा इस तरह से क्रिएटिविटी को दिखा रही है कि कहीं ना कहीं क्रिएटिव रहेंगे, बौद्धिक स्तर शानदार रहेगा, विवेकीपूर्ण ढंग से काम करेंगे, बुद्धिमानी रहेंगे, और आपको लंबी और हवाई यात्राओं का मौका भी मिल सकता है, इसकी संभावना भी रहेगी। अभी गौण रेखाएं बहुत ज़्यादा इसको डिस्टर्ब कर रही हैं। अभी कहीं ना कहीं चाहे आपके हथेली में लाख आए, करोड़ आए, अरब रुपए आए, लेकिन धन का जो संचय है वो पूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे। हथेली में पैसा टिकना थोड़ा मुश्किल रहेगा, और इसका प्रभाव अभी कुछ समय तक बना रहेगा। यहां पे देखेंगे तो ये रेखा इस तरह से जारी है। जन्म स्थान से दूर ज्यादा तरक्की है, जन्म स्थान में रहकर बहुत ज्यादा तरक्की नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर देखें तो स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व रहेगा, अपने मन के मालिक रहेंगे, स्वयं के निर्णयों पे चलना ज़्यादा अच्छा रहेगा, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में बहुत ज़्यादा कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, बहुत तगड़ी रहेगी। पुराने ढर्रे पे चलना, घिसी पिटी चीज़ों के साथ आगे बढ़ना, ये आपको अच्छा नहीं लगेगा। नई टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाना, नई आइडियाज के साथ आगे बढ़ना, नई सोच के साथ आगे बढ़ना, ये आपको अच्छा लगेगा और इसका फायदा भी होगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो वर्तमान में पूरी हथेली में रेखाओं का जाल बन रहा है। थोड़ा कुछ समय तक कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति रह सकती है, और जो डिसीजन लेने की क्षमता है उसमें थोड़ा सा असर डालता हुआ ये दिखाई दे रहा है। अभी कुछ समय तक, विशेषकर 2.5 से 3 महीने तक रिश्तों के मामले में थोड़ा सा जो है बैलेंस बनाने की स्थिति पैदा करें, ध्यान रखें। और थोड़ा सा विशेषकर जो है, जो आपके कार्य क्षेत्र है उसमें अड़चनें आ सकती हैं, उसमें विलंब हो सकता है, और जो आर्थिक स्थिति है वो थोड़ा सा अनबैलेंस हो सकती है, इसकी संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा, वो जरूर करेगा, बहुत अच्छा फायदा होगा। शुक्र का पर्व
जो कला के लिए जाना जाता है, सौंदर्य के लिए जाना जाता है, सुंदरता के लिए जाना जाता है और एक सुखद जीवन जीने के लिए जाना जाता है। आपकी हथेली में पुष्ट और सुंदर है, तेजोमय अवस्था में है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बनेगा, नए फैशन के प्रति, मार्केट में नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा। आने वाले समय में परिवार का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, साथ मिलेगा और इसका फायदा भी आपको मिलने वाला है। निम्न मंगल अगर देखें और उच्च मंगल देखें, उच्च मंगल पराक्रम बहुत अच्छा दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। निम्न मंगल अगर देखें थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति और डिसीजन लेने की क्षमता में थोड़ा असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है। बृहस्पति के बारे में हमने बात कर ली है। शनि अगर देखें तो कभी कभी बेवजह की चिंताएं दे सकता है या थोड़ा कार्यों में जो है हल्की अड़चनें देने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आपको मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा, इसको जरूर करेगा, लाभ होगा। यहाँ पे सूर्य की स्थिति देखें, आने वाले समय में ये बहुत अच्छा फल देने की तैयारी कर रहा है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जितनी जल्दी हो सके और दिव्य सूर्य क्रिया आप शुरू कर लें, बहुत अच्छा लाभ होगा। छोटा सा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा तगड़ी रहेगी। बुध में व्यापार की बहुत शानदार रेखाएं हैं, लेकिन बुध का पर्व थोड़ा सा बैठा हुआ है, व्यापार के क्षेत्र में होंगे तो अभी कुछ समय तक लगभग 3 से 4 महीने तक व्यापार थोड़ा मध्यम स्थिति में आ सकता है, इस ओर ध्यान रखें। चंद्रमा बहुत ज़्यादा फूल गया है, इसको बैलेंस अवस्था में लाना जरूरी है। अगर ये बैलेंस नहीं हुआ तो मन को गड़बड़ रह सकता है, मानसिक परेशानियां उत्पन्न हो सकती है और मन अच्छा नहीं रह सकता है। नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और पेट के रोग हावी हो सकते हैं। लेकिन दिव्य योग ध्यान क्रिया के द्वारा अगर इसको बैलेंस में ला देते हैं आप, तो निश्चित रूप से मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया रहेगा और क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे और सकारात्मक सोच बनी रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ। आप इसको करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आप किस प्रकार से उन क्रियाओं को करते हैं, उन उपायों को करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।